इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 12.1 के सवालों को सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला लिख ही रखा है मैंने, और इसमें बोला गया है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि जो आपको दो घन दिए गए हैं, ठीक, इनकी संलग्न फलकों को मिलाकर क्या कर रहे हैं, एक घनाभ बना रहे हैं। ठीक, उस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कैसे बना रहे हैं ये हम आपको बना के बताते हैं। जैसे मान लो ये एक घन है आपके पास, ठीक, और हमने क्या किया, ये एक और घन है आपके पास, ये दो घन मान लिए, ये दो घन मान लिए। इन दोनों घनों को मिलाकर हमने एक घनाभ बनाया, इसकी संलग्न फलकों को मिलाकर, देखो, ठीक। तो ये हो गया आपका घनाभ तैयार। अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है, वो लिखेंगे। दिया है घन का आयतन। घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन दिया गया है तो सूत्र भी आयतन का ही लगाते, देखो, क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है ए की पावर 3। घन का आयतन क्या होता है, ए की पावर 3। अब घन का आयतन की जगह घन के आयतन की वैल्यू रख देंगे यहाँ 64, और ए की पावर 3 वैसे की वैसे ही। अब हमने देखा यहाँ ए की पावर 3 है और यहाँ ये पावर फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, पावर के रूप में बदल लेंगे। तो 64 को अपन बदल सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि यहाँ 64 को अपन 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक, ए की पावर 3। अब हमने देखा पावर और पावर समान है, तो इससे क्या हमें पता चलता है, पावर समान है तो ये आधार जो है ये भी कैसे होंगे, समान, यानी ए का मान कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से हमें ए की वैल्यू ज्ञात हो गई। कितनी हो गई, ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यानी कि जो पहले घन की बजाय यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और ये दूसरे घन की भी बजाय यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर इस पूरे घनाभ की बात करें, इस पूरे घनाभ की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फिर कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 और 4 8। तो जो दो घनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंबाई में फर्क पड़ रहा है, यानी लंबाई परिवर्तित हो रही है। ना तो ऊंचाई बदली गई और ना ही चौड़ाई बदली गई। चौड़ाई अपनी पहले भी 4 थी और अभी भी आपकी 4 ही है। ऊंचाई पहले भी 4 सेंटीमीटर थी और अभी भी आपकी 4 ही सेंटीमीटर है। तो इससे हमें क्या मिलता है, जैसे हमें ए मिल गया, ए बराबर 4, इससे हमें क्या मिलता है, जो घनाभ है, घनाभ यानी कि जो घनाभ तैयार हुआ है उसकी हमें लंबाई ज्ञात होगी। घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, घनाभ की लंबाई 4 और 4 को जोड़ दिया हमने, टोटल कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक। चौड़ाई पे कोई अंतर नहीं पड़ा, तो चौड़ाई वैसी की वैसी, चौड़ाई आपकी 4 ही रही है। ऊंचाई पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऊंचाई भी 4 थी, 4 ही। अब आप सूत्र लगा दो, जो आपको ज्ञात करना है, क्या यहाँ लिख देंगे, ये देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो लिख देंगे अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक। इस तरीके से आपका सूत्र बनता है। अब इनके मान लगा दो, तो यहाँ लिख देंगे 2, लंबाई का मान कितना है 8 गुणा में चौड़ाई 4,
चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है, प्लस ऊंचाई कितनी 4 है, गुणा में लंबाई कितनी 8 है। दो वैसे के वैसे ही, 8 का गुणा 4 में किया 32 हो गए, 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौको 16 हो गए, और 8 का गुणा 4 में करेंगे तो कितने हो गए 32। इसको सॉल्व कर दो। जब हम 32 को 32 से जोड़ेंगे तो 64 होंगे, और 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 80, यानी कि बाहर 2 हैं और अंदर वाले टोटल सम कितना हो गया 80, और इनका गुणा कर देंगे 80 दूनी 160। तो इस तरीके से हमारा जो घनों को मिलाकर जो हमें घनाभ प्राप्त हुआ था, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व होता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, यानी कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि उस बर्तन के ऊपर क्या कर दिया है, खोखला बेलन को अध्यारोपित कर दिया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास, और उसका व्यास भी कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल लंबाई जो है, पूरा बर्तन जो बना है उसकी 13 सेंटीमीटर लंबाई है। अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम बना के बताते हैं कि बर्तन इन्होंने बनाया कैसे है। जैसे इन्होंने क्या है, एक अर्धगोला है, जे इन्होंने इस टाइप से अर्धगोला लिया है, ठीक, और इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक बेलन को अध्यारोपित किया। तो मैंने ये कर दिया बेलन को अध्यारोपित इसके ऊपर, ठीक, ये बना दिया हमने इसके ऊपर बेलन। ठीक है, इस तरीके से बर्तन बना है पूरा खिलौना जो वो कोई बर्तन बनाया गया है वो इस तरीके से पूरा बर्तन बना है, यानी कि अर्धगोले पे हमने एक बेलन को अध्यारोपित कर दिया। तो इस तरीके से आपकी पूरी आकृति तैयार हो गई। अब क्या क्या दिया गया वो देख लें। इसमें दिया गया है कुल लंबाई यानी कुल ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल ऊंचाई दे रखी है आपको। टोटल ऊंचाई कितनी दी गई है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको टोटल लंबाई यहाँ 13 सेंटीमीटर दी गई, तो ये लिख दिया मैंने 13 सेंटीमीटर। ठीक, साथ में इसका व्यास दिया गया है। व्यास मतलब ये आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरी लाइन बनाएंगे, ये आपको कितनी दी गई है, ये आपको 14 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, ये इस लाइन के पास में ही है, यहाँ सही नहीं बनी। ठीक, ये आपको कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर। अब आपको व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है ये दूरी आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ही है, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपने देखा टोटल लंबाई जो थी वो 13 थी, अब 7 इतनी हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बची है, ये आपकी कितनी बचेगी 13 में से 7 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये जो है बेलन, इसमें 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि ये जो आपकी 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात होगी। ठीक, अब सारी चीज़ें लिख दो जो ज्ञात हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लिख दो। हल में आपको क्या दिया गया था, दिया है क्या दिया है, बर्तन की कुल ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई। बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया गया है अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस हिसाब से,
त्रिज्या हो जाएगी इसकी R1 मान लो, त्रिज्या R1, क्योंकि दो त्रिज्याएं इसमें होंगी, R1 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इसमें दूसरा वाक्य किसका है, बेलन का। तो बेलन की देखो, बेलन बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, आपने 13 में से किसको घटाया, 7 को घटाया था, तो आंसर कितना आया था 6। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर h का जो मान है वो 6 है। इसे सही लिख दें, यानी कि h बराबर कितना है 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बेलन जो था वो अर्धगोले पर अध्यारोपित था, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी और अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो दोनों की बराबर है। क्यों, क्योंकि बेलन अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूंकि बेलन अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसलिए बेलन की त्रिज्या, इसलिए बेलन, इसकी त्रिज्या मान लो R2। ठीक, R2 बराबर कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बराबर होंगे। ठीक, अध्यारोपित होने के कारण। अब सारी चीजें आपको ज्ञात हो गई, अब लगा दो सूत्र। ठीक, सूत्र क्या बनेगा, देखो हमें क्या करना था, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो लिख देंगे, तब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो क्या बनेगा, अब इसमें हम देख रहे हैं जितना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस बर्तन का, उतना ही क्या होगा बाहरी क्षेत्रफल होगा। तो बाहर का और अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। ठीक, तो अपन लिखते, देखो अगर इसकी बात करें बेलन की, तो बेलन का ये चारों तरफ का गोल गोल कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ इसमें ऐड करेंगे, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh। ठीक, अगर इस गोले की बात करें अर्धगोले के, तो अर्धगोले का बाहरी क्षेत्र कितना पूरा होता है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक, अब हमने अर्धगोले की R1 मानी थी तो यहाँ 1 लिखेंगे, और बेलन की R2 मानी थी तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे खिलौने का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। क्लियर है, बना कैसे है, वक्र पृष्ठ जोड़ा गया है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, और अर्धगोले का जोड़ा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, चलो अब आपको वैल्यू रखते हैं। तो हमने देखा यहाँ 2π और 2π कॉमन है, तो 2π कॉमन कर लो, ब्रैकेट में क्या बचा R2h, और यहाँ कितना बचा R1²। ठीक, अब वैल्यू लगा दो, 2 की वैल्यू वैसे की वैसी, पाई का मान कितना है 22/7 रखेंगे, अगर दिया जाए तो रखेंगे, अन्यथा 22/7 ही रहे। R2 की वैल्यू भी 7 है, h की वैल्यू कितनी है 6 है, R1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 की पावर 2। अब इसमें हमने देखा 2 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 44/7, और गुणा में यहाँ हमने ब्रैकेट में देखो, यहाँ भी देखो 7 लिखे हैं, और इस वाले पद में भी 7 लिखे, तो 7 को बाहर और कर लिया कॉमन लेके। अब अंदर कितना बचा, अंदर बचा 6 प्लस यहाँ से 7 चला गया तो एक 7 बचेगा जी। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो कितना आया 44, और गुणा में 7 से कितने हो गए 13। अब 13 का 44 में गुणा कर दे, 13 चौको 52 की 2 हासिल लगी 5, 13 चौको 52 और 2 52 और 7 वो 52, और कितनी 13 चौको 52 थी, हासिल 5 हो गई थी। अब 13 चौको 52 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 57। ठीक, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इस सवाल में बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो बर्तन बना है उस बर्तन में कौन कौन से भाग लगाए गए हैं। इसमें देखो बेलनाकार भाग है और अर्धगोलाकार भाग है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ इसमें ऐड हो रहा है। ठीक,
ऊपर वाला क्षेत्र छूट रहा है और नीचे वाला क्षेत्र छूट रहा है, केवल ये चारों तरफ का हो रहा है। चारों तरफ को क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दिया। गोले में देखें, गोले में ये वृत्त नहीं आ रहा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है, पूरे का होता है 4πr², आधे का कितना हो जाएगा 2πr²। तो तुम्हें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। आकृति में बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किस किस से मिलकर आकृति बनी है, और इस तरीके से इसका वक्र पृष्ठ और इस वाले का वक्र पृष्ठ जोड़ दिया तो सूत्र बन गया और वैल्यू लगा दी, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब जितनी शंकु की त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या वाला एक अर्धगोला उस पर क्या कर दिया है? उसे रख दिया गया है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है, और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो सवाल है वो इसी जैसा है, बस इसमें अर्धगोले पर बेलन रखा गया था और इस वाले में अर्धगोले पर क्या रखना है? शंकु रखना है। देखो हम करके बताते हैं। अब देखो, जैसे हमने ये बना दिया अर्धगोला, ठीक, ये अर्धगोला बनाया। अब इस पे हमने रख दिया क्या? शंकु। ये हमने इस पे रख दिया शंकु, और इस टाइप से शंकु है कि उसकी त्रिज्या जो है ना दोनों की बराबर है। अर्धगोले की और गोले की त्रिज्या कैसी है? बराबर। तो यहाँ पर हम इसे सेट कर दें। ये थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, चलो ये हो गया। तो देखो अर्धगोले पर हमने एक शंकु रखा, तो इस टाइप का आपका क्या बन गया? खिलौना बन गया, ठीक। अब इसमें क्या क्या दिया गया वो देख लें। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी गई है? 15। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कितनी दी गई है? यहाँ तक पूरी ये आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 15.5। तो यहाँ लिख देंगे, सॉरी, यहाँ लिख देंगे कितना? 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपकी पूरे खिलौने की ऊंचाई है। और क्या दिया गया है? शंकु की त्रिज्या दी गई, शंकुआकार भाग की। तो यहाँ से ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपकी कितनी हो जाएगी? 3.5। ये हमें इसमें ज्वाइन कर देना है जिससे कि और ठीक लगे। चलो, अब हमने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 3.5 है। तो बची कितनी? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपकी कितनी थी? 15, और 3.5 कम हो गई। जो 3.5 कम हो जाएगी 15.5 में से 3.5 कम कर दो तो कितना हो रहा है? 12.0। मतलब ये 12 बची। शंकु की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी बची? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो अब लिखते हैं क्या क्या हमें ज्ञात हो गया और क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ये हल कर रहे हैं आप। दिया है, क्या दिया गया है? शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। तो लिख देंगे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी दी है? एक को R1 मान लो, एक को R2। तो R1 बराबर कितना दिया गया है? R1 R2 मानो ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की त्रिज्या समान चल रही है। देखो इसमें बोला गया है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब दोनों की बराबर है। तो यहाँ सीधा सीधा लिख लो, दिया है शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर में गोलाकार भाग की त्रिज्या। दोनों की त्रिज्याएं बराबर दी हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। R बराबर कितना चल रहा है? 3.5। 3.5 दिया गया, तो यहाँ लिख देंगे 3.5। अब देखो इसमें थोड़ा हम बदल भी रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा चेंज भी कर रहे हैं।
अगर हम 3.5 में से पॉइंट हटाएं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35 बटे में पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ाया तो 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि हम 3.5 को 7/2 भी कह सकते हैं। ठीक, तो जहाँ ज़रूरत होगी हमें इसकी, वहाँ सरल तरीके से इसकी ज़रूरत होगी तो ये लिखेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी इसकी तो ये लिखेंगे। मतलब अपन ये देखेंगे कि किस जगह हमें कैलकुलेशन सरल हो रही है, उसी हिसाब से ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आपने क्या लिखा, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर में गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर में r बराबर 3.5 या फिर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई सी भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, खिलौनों की संपूर्ण ऊंचाई, यहाँ लिख देंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, h बराबर, h नहीं ऐसे ही लिख दो, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 बराबर कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो उसमें बेलन का वक्र पृष्ठ लगाया था और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा वाला लगाया था। इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ लगाएंगे, और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, πr/l। तो l हमें मालूम नहीं है तो पहले से ही l ज्ञात करके करें। ठीक है, ज्ञात करके चलें, तो यहाँ लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक किसकी, शंकु की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या लिखेंगे, एल। एल बराबर सूत्र होता है रूट के अंदर h² प्लस r²। देख लो h कितना चल रहा है, 12, तो 12 की पावर 2, r कितना चल रहा है, 3.5 की पावर 2। ठीक, अब हमने देखा 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 144, और 35 का वर्ग करेंगे कितना आता है, 1225, यानी 1225। एक अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, ये लग गया पॉइंट। अब अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 144 में 12.25 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 144 में जो 12 जोड़े तो हो जाएगा 156। यहाँ लिख दिया 156, और पॉइंट में 25, तो 25। ठीक, अब इसका जब आप वर्गमूल लेंगे, इसका आप क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे खंड करके कर लें, ऐसे खंड करके वर्गमूल होते हैं, जोड़ा बनाए जाते हैं वैसे ही, तो आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 156 पॉइंट, मतलब 15,625 जो होता है वो आपका होता है 125.5 का वर्गमूल, वर्ग। ठीक, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम करके बता दे रहे हैं। देखो 15,625 का वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो इसका गुणनखंड विधि से करते हैं। देखो 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 का भाग दिया, 5 चक 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 5। अब हमने देखा एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, तीनों को गुणा करेंगे कितना आ गया, 125। तो वही हमने लिख दिए थे 125, और 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद लगा दिया। इस तरीके से आप वर्गमूल करके कर सकते हैं। ठीक, तो आपने एल की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब आते हैं अपन पर्पस से, जहाँ पे अपना वो चीज पूछी गई थी, क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक,
तो खिलौना किस किस से मिलकर बना था? शंक्वाकार भाग से मिलकर बना था और अर्धगोलाकार भाग से मिलकर बना था। तो शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। तो हमने जो लिख दिया पाई आर एल, ठीक, प्लस अर्धगोला का पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से भी हमने देखा पाई आर कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? एल प्लस आर, एल प्लस 2 आर, ठीक। चलो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर का मान देख लो कितना है? आर का मान हमने बताया था जरूरत पड़ेगी तो 3.5 लिखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो 7/2 भी लिखेंगे। तो यहाँ 7/2 लिखना आसान हो रहा है, देखो कट जाएंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 7/2, ठीक। ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी चल रही है? 12.5 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना चल रहा है देख लो, आर का मान 7/2 लिखो क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक। अब देखो 7 से 7 कट गए, 2 का भाग इसमें दिया तो यहाँ कितने आ गए? 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर 2 से 2 कट गए तो कितना आया? 11 गुणा में ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 12.5 प्लस के कितने? 7। तो हमने देखा 12 में 7 जोड़े कितने हो जाएंगे? 19 और 0.5 तो लिख देंगे 19.5। अब आप 11 का गुणा कर दो, 11 पंजे 55 की 5 हासिल लगेंगे 5, 11 निम 99, 99 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 104, 104 की 4 हासिल 10, 11 एकम 11 और 10 कितने हो जाएंगे? 21। एक अंक बाद पॉइंट है तो ये। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो आपका कितना आया? 214.5, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ये भी आपका सॉल्व होता है, ठीक।